बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं ताकि सबको फ़ायदा हो। डियर स्टूडेंट, नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में जो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वो है सेल डिवीज़न। क्लियर? तो आपने ये सेल डिवीज़न जो है ये मस्ट आपने याद रखना है। क्लियर? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? वो है सेल डिवीज़न का। डियर स्टूडेंट, सेल डिवीज़न जो नॉर्मल सेल में है वो क्या है? वो कंट्रोल है। वो क्या है? कंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है। क्लियर? जबकि डियर स्टूडेंट, अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल में जो सेल डिवीज़न है वो क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है। क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है। तो पहली बात आपने याद रखनी है, कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? कि नॉर्मल सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न है वो कंट्रोल है और जो कैंसर सेल में सेल डिवीज़न है वो अनकंट्रोल है। अब डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी को 50 सेल की ज़रूरत है। क्लियर? यानी हमारी बॉडी को 50 सेल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल 50 सेल की। तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न स्टार्ट होगी वो 50 पे आके रुक जाएगी। क्लियर? लेकिन डियर स्टूडेंट, कैंसर सेल में फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी को अगर 50 सेल की ज़रूरत है, क्लियर, 50 सेल की नीड है, तो यहाँ पर सेल डिवीज़न 50 सेल जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर सेल डिवीज़न स्टॉप नहीं होगी। क्लियर? बल्कि सेल की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह ऊपर जाएगी यहाँ पर। तो पहला मेन डिफरेंस क्या है कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में? कि नॉर्मल सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न है वो कंट्रोल है, यानी हमारे बॉडी को 50 सेल की ज़रूरत है तो यहाँ पर जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होगी तो वो 50 पर आकर रुक जाएगी। लेकिन कैंसर सेल में जो सेल डिवीज़न है वो स्टॉप नहीं होगी 50 के ऊपर, बल्कि सेल और भी ज़्यादा होते जाएंगे, यानी यहाँ पर सेल डिवीज़न क्या है? अनकंट्रोल है। डियर स्टूडेंट, जो सेकंड डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। वो क्या है? कि नॉर्मल सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है? प्रेजेंट है। नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है? प्रेजेंट है। बट डियर स्टूडेंट, जो कैंसर सेल है यहाँ पर कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है? कांटेक्ट इनहिबिशन इज एब्सेंट। डियर स्टूडेंट, कैंसर सेल के अंदर जो कांटेक्ट इनहिबिशन है वो एब्सेंट है, जबकि नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन है वो प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्लियर? ग्रुप ऑफ सेल है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल की डिवीज़न स्टार्ट होती है। क्लियर? नॉर्मल सेल की डिवीज़न स्टार्ट होती है। क्लियर? तो ये डिवीज़न तब तक रहेगी जब तक इस सेल का कांटेक्ट जो है वो पुराने सेल से नहीं होगा जो पहले से सेल मौजूद थे। जैसे ही इस सेल का कांटेक्ट जो है वो पुराने सेल से होगा, यानी पहले से जो मौजूद थे सेल, उनसे जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा इसके अंदर सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? बट डियर स्टूडेंट, कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है? एब्सेंट है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल है। क्लियर? अब यहाँ पर जो कैंसर सेल है यहाँ पर जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होगी कैंसर सेल के अंदर, तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ होगी। जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा पुराने सेल से जो पहले से मौजूद थे,
तो इसका सेल डिवीज़न स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इसकी ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, यानी इसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी, जबकि यहाँ पर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी जैसे ही इसका कांटेक्ट हो जाएगा जो पहले से सेल मौजूद थे उनके साथ। लेकिन यहाँ पर इसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी, बल्कि और भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा पुराने सेल के साथ। क्लियर, जिस तरह पहले हमने इस चीज़ को समझा था कि यहाँ पर क्या है, सेल डिवीज़न अनकंट्रोल है, तो यहाँ पर सेल डिवीज़न स्टॉप नहीं होगी। क्लियर, लेकिन यहाँ पर सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाएगी जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा पुराने सेल से। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड चीज़ आपने याद रखनी है, जो थर्ड डिफरेंस आपने याद रखना है वो क्या है, वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, तो ये आपने याद रखना है कि एपोप्टोसिस क्या है। डियर स्टूडेंट, नॉर्मल सेल के अंदर एपोप्टोसिस जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर, और अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एब्सेंट है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि एपोप्टोसिस क्या है। डियर स्टूडेंट, एपोप्टोसिस का मतलब क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, फॉर एग्जांपल क्या, रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ स्पेन कितनी है, 120 डेज, यानी 120 दिन के बाद जो रेड ब्लड सेल है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और इसकी जगह न्यू सेल आते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर प्रोग्राम सेल डेथ क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर, यानी 120 दिन जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह न्यू सेल आ जाएंगे। क्लियर, बट यहाँ पर प्रोग्राम सेल डेथ क्या है, एब्सेंट है, यानी यहाँ पर अगर 120 दिन पूरे भी होते हैं तो फिर भी ये सेल नहीं मरते, यानी ये सेल जो है ये ज़िंदा रहेंगे और आगे इसमें सेल डिवीज़न होगी, ये कम नहीं होंगे, इनकी तादाद कम नहीं होगी। क्लियर, तो ये है एपोप्टोसिस। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम कैंसर के जो मेन काजेज़ है उसके बारे में बात करें तो इसके मेन काजेज़ क्या है। डियर स्टूडेंट, इसकी जो सबसे मेन काज है वो क्या है, कार्सिनोजिन, कार्सिनोजिन। डियर स्टूडेंट, कार्सिनोजिन ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो कैंसर काज करते हैं, यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस कैंसर को काज करेगा उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, कार्सिनोजिन। क्लियर, इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर डीएनए के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, यानी डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाए तो इसकी वजह से भी कैंसर काज हो सकती है। नो डियर स्टूडेंट, ये था एक शॉर्ट सा लेक्चर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। वैसे तो डिफरेंसेस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आज हमने मेन डिफरेंस पढ़े हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं। और डियर स्टूडेंट, वैसे कैंसर का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसके स्टेजेस है, इसके टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर मैं एक अलग सा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।